हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज है डे 2 और दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम सौंफ और धनिया वाटर से। तो जो सौंफ मैंने कल यूज़ की थी वही वाली ले ली है, क्योंकि मैंने उसको फ्रिज में लगा दिया था, एक ही बार यूज़ की थी। और मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया। ठीक है, इसमें डाल देंगे लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और इसे गैस पर हम चढ़ा देंगे। इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। कल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमको थायराइड है और वेट कम करना है, तो ये जो ड्रिंक है ना, ये थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ ही ये लिवर और किडनी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, इन्फेक्शन है, वो सब कुछ भी ठीक कर देगा। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, बॉडी में पिम्पल्स हो रहे हैं सॉरी, या फिर आपकी बॉडी जो है वो डार्क हो गई है गर्मी की वजह से, तो ये उस सब को भी ठीक करेगा। बॉडी से सारी की सारी गंदगी को ये बाहर निकाल देगा। इसको बॉईल करना है। इसमें आप हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं या फिर 1 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बॉईल करते हैं हम। आप इसको अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है थायराइड के लिए। 1 महीने के लगातार इस्तेमाल से आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, वेट लॉस होगा, कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखो, ये छान लिया। ठीक है, अपना सुबह का डिटॉक्स वाटर। इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि शहद में भी नहीं ले रही। ठीक है, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। बस अब इससे आप एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरा अभी मूड नहीं है नींबू ऐड करने का इसमें। ठीक है, तो अब इसे एंजॉय करते हैं सुबह सुबह अच्छे से पीना, गुनगुना बैठ कर तसल्ली से। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है आज पोहा। पोहा एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें कैलोरी कम होती है, फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है, और ये इजीली डाइजेस्ट होता है। तो आपको अपने ब्रेकफास्ट में 7 दिन में से कम 1 दिन पोहा ज़रूर शामिल करना चाहिए। इजीली पच जाता है और इसे सब लोग खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थायराइड है या आपको डायबिटीज़ है या आपको हार्ट की कोई दिक्कत है तो आप इसको नहीं खा सकते। पोहे को सब लोग खा सकते हैं, और डॉक्टर खुद कहते हैं कि पोहा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और हेल्दी होता है, और ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एक बड़ा बाउल भर के आप अपने ब्रेकफास्ट में पोहा खा सकते हैं। अपनी मनपसंद सब्जियों को डाल लीजिए इसमें, अपनी मनपसंद मसाले जो भी आपको डालने हों अपने स्वाद के अनुसार आप उनको डाल सकते हैं। 1 कप मैं लूँगी चाय। मैंने चाय बनाई है तो 1 कप चाय ले लूँगी मैं इसके साथ, विदाउट शुगर वाली। और जो कुछ भी खाना है वो आपको याद रखना है कि अच्छे से धीरे धीरे चबाकर खाना है। जितना ज़्यादा चबाएंगे उतनी तेज़ी से आपका वज़न कम होगा। तो चलो ब्रेकफास्ट का एंजॉय करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो अभी आप लोगों ने देखा सुबह का ब्रेकफास्ट का मैंने पोहा खाया था, और अभी टाइम था, मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ी देर फ्री थी तो मैं आप सब लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और लाइट भी आ रही है, तो थोड़ा सुकून से बैठे हुए हैं, वरना कल तो पूरे दिन हमारे यहाँ पर लाइट ही नहीं थी। तो चैनल पर पहला क्वेश्चन था गीतांजलि का। मैम, आपने ये क्वेश्चन पूछा था गीतांजलि जी कि मैंने जब पहले अपना वेट लॉस किया था तब मैं कितनी रोटी खाती थी, कितना खाना खाती थी, और अब मेरा वज़न क्यों बढ़ा, मेरी कौन कौन सी आदतों की वजह से मेरा वज़न बढ़ा। ठीक है गीतांजलि जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? यही पूछा था ना आपने? तो देखिए गीतांजलि जी, ऐसा होता है कि जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम ये सोचते हैं कि खाना खा रहे हैं, सब लोगों के साथ बैठ के खा रहे होते हैं, तो काउंट नहीं होती रोटी। ठीक है, कभी कभी ऐसा ही होता है, और हमारे घर पर ना ज़्यादातर सब यही होता था कि साथ बैठ के खाना खाते थे, तो 2 खा ली, 3 खा ली जब लगता था। लेकिन डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितनी रोटी खा रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खा रहे हैं। तो पहले मैं बड़े बड़े बाइट्स तोड़ती थी रोटी के, ठीक है, और एक रोटी के 8-10 पीस करती थी लगभग। ऐसे भी नहीं कि 4 पीस में थोड़ा खा लिया, 8-10 पीस करती थी, और बातें बनाने में 2-3 बार बाइट किया, 5-6 बार बाइट किया और खा लिया। ठीक है, पूरा खाना खाने में 5 से 6 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते थे। लेकिन अब जो हमें समय लगता है वो लगता है 30 मिनट से 45 मिनट तक खाना फिनिश करने में। छोटे छोटे बाइट लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको चबाती हूँ। ठीक है, जैसे मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस था पहले के खाना खाने में और अब के खाना खाने में। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि पहले मैं 2 रोटी खाती थी तो मैं अब 2 रोटी नहीं खाती।
मैं पहले भी 2 रोटी खाती थी, मैं अब भी 2 रोटी खा लेती हूँ, कभी कभी एक खाती हूँ, जैसे मेरे को ठीक लगता है, जितना मतलब मुझे लगता है मेरा पेट भर गया उस हिसाब से। तो जितना खाना मैं पहले खाती थी लगभग मैं उतना खाना ही अब खाती हूँ, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है, जब हम मोटे होते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, लेकिन जब हम वेट लॉस करना शुरू करते हैं तो हम ये जो डिटॉक्स वाटर पीते हैं, मॉर्निंग ड्रिंक पीते हैं, नाइट ड्रिंक पीते हैं, चूरन वगैरह खाते हैं, इन सबसे ना हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट और स्लो का क्या मतलब है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट कितनी तेजी से हो रहा है या फिर वो हमको एनर्जी दे रहा है। तो जब हम मोटे होते हैं ना, तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं ना वो सब फैट में कन्वर्ट हो रहा होता है और एनर्जी कुछ नहीं मिल रही होती, तो हम पूरे टाइम थके थके से रहते हैं। लेकिन जब हम अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं इन सब चीज़ों को पीकर खाकर, ठीक है, जो जैसे ग्रीन टी है, आप सब लोग ग्रीन टी भी पीते होंगे, मैंने ट्राई किया था बट मुझे सूट नहीं की, तो मैं और कुछ और डिटॉक्स वाटर पीती हूँ जो मैं आप सब लोगों को शेयर करती रहती हूँ। चूरन भी खाती हूँ जो मैं आप सब लोगों को शेयर करती हूँ टाइम टाइम पे, जैसे त्रिफला का चूरन है, या मैंने आपको बताया था 3 कॉम्बिनेशन मिलाकर, ठीक है, वो भी मैंने बहुत यूज़ किया है। बाकी मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ वो सब चीज़ें हैं, तो मैं ये सब चीज़ें खाती हूँ, कड़ी पत्ता खाती हूँ, इन सब से ना मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, तो मैं अब तक इतना अपना वजन कम कर पाई हूँ। और देखिए दूसरी बात आपने ये पूछी थी, मैं पहले थोड़ी सी बात बता दूँ फिर मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को, ठीक है, क्योंकि देखो मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, ठीक है, मैं आप सब लोगों को ना, मेरी आँख में कुछ गिर गया है। देखो पहली बात तो ये है कि किन आदतों की वजह से, तो जब हम वेट लॉस करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, जैसे चीनी छोड़ दी, मीठा खाना छोड़ दिया, जंक फूड नहीं खा रहे। लेकिन जब हमें लगता है कि हम पतले हो गए हैं यार, तो हम क्यों दूर रहें, ठीक है, इन सब चीज़ों से, तो हम जंक फूड भी खाते हैं। ठंडों का जो सीज़न आता है उसमें बड़ा मज़ा आता है गरम गरम फ्राइड चीज़ें खाने में, तो मीठी चाय भी पी रहे हैं, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, और जंक फूड भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना चलता है ठंडों में, तो सब कुछ खा लेते हैं। जब हमारा वेट कम हो जाता है, हमें लगता है यार अब तो बहुत पतले हो गए, तो क्यों मन मारना, खा लेते हैं। तो ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है। और देखो ये सब मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या खा रही हूँ और उसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे पता था मेरा वेट बढ़ जाएगा और मैंने ये जानबूझ के किया है, ठीक है। मैं आप सब लोगों को भी बताती हूँ क्योंकि एक स्टेज पे ना वेट लॉस होने के बाद स्टक हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना डाइट प्लान चेंज कर देना चाहिए। जैसे मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि फिर मैं सब कुछ खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर से वेट लॉस करने में फिर एक तो मज़ा भी आता है और वेट लॉस होने भी लगता है। एक और बात मैं आप सब लोगों से बोलूँगी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ठीक है। देखो मैं हूँ एक हाउसवाइफ, ठीक है, और मैं कोई भी डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रही हूँ, जैसे कि एक एक्ट्रेस होती है, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो, ये सब मेरे व्यूज़ हैं, अगर कोई डाइटिशियन प्लीज़ मेरी वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं आप सब लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कह रही कि आप कुछ भी बुरा मानो, बट मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दे रही हूँ। जैसे कि कोई एक हीरोइन है, ठीक है, उनको फिल्मों में एक्टिंग करनी होती है। अब देखो फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए फिगर बहुत अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप मोटे हो, बहुत ज़्यादा फैटी हो, सुंदर नहीं हो, तो आपको फिल्मों में काम ही नहीं मिलेगा। या फिर जैसे मॉडलिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनको हाइट देखी जाती है, फिगर देखी जाती है कि बिल्कुल थिन होनी चाहिए, कहीं पे भी फैट ना हो, ठीक है। तो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि वो खुद को जरा सा भी मोटा नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आप सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे 1000%, जो मैं आप सब लोगों को आज बताने जा रही हूँ। और मेरी ये सारी की सारी बातें सुन के आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर भी मिल जाएंगे जो आप दोबारा मुझसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो पूरी की पूरी देखी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, ये दुनिया में हर किसी के साथ होता है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, ठीक है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, वो जैसे कि हीरोइन वगैरह होती हैं, मॉडल्स वगैरह होती हैं, ये सब लोग जिम ज्वाइन करके रखते हैं। और आप ये मत सोचो कि आप जितनी भी डाइटिशियन की वीडियोस वगैरह देखते हो ना, वो लोग जिम ज्वाइन नहीं करते। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मैं भी डाइटिशियंस की वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मैंने अब तक 20 kg जो अपना वेट लॉस किया फ्री में, बिना जिम जाए, ठीक है, बिना कोई भी प्रोटीन शेक पिए, बिना कोई भी कंपनी ज्वाइन किए, जैसे हर्बलाइफ है या और भी बहुत सारी हैं, मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। तो वो मैंने ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया ना वेट लॉस। मैं चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, कुछ वीडियोस को देखती हूँ, गूगल पे चीज़ें पढ़ती हूँ, समझती हूँ, ट्राई करती हूँ अपनी बॉडी के ऊपर, देन फिर मैं
वेट लॉस करा मैंने अपना इतना सारा, वही सब चीज़ें मैं आप सब लोगों से शेयर करती हूँ। किस चीज़ को खाकर बॉडी में क्या दिक्कत होगी ये सब कुछ मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हूँ अपने ऊपर और दिक्कतें बहुत सारी झेल भी चुकी हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों को ये सब चीज़ें बताती हूँ। तो जैसे मैं अब आपको बता रही थी कि कोई हीरोइन है या कोई मॉडल है या कोई डाइटिशियन है, उन लोगों के साथ ये मजबूरी है कि वो अपना वेट बढ़ने नहीं दे सकते, ठीक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर उन्होंने अपना वेट बढ़ने दिया, जस्ट सपोज उन्होंने अपना मन नहीं मारा और खा लिया सब कुछ, ठीक है, और अगर उनका वेट बढ़ गया, तो आप ही लोग जो उनकी वीडियो को देख रहे हो ना, या फिर मतलब हीरोइंस की बात तो अलग है, मैं डाइटिशियन की बात कर रही हूँ। जो डाइटिशियंस पैसे देकर डाइट प्लान देती हैं या फिर आप लोग यूट्यूब पे उनकी वीडियोस को देखते हो, अगर वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे और अपना जरा सा भी वेट उन्होंने बढ़ने दिया, तो आप लोग उनकी वीडियो नहीं देखोगे, आप लोग उनसे डाइट प्लान नहीं लोगे। आप समझ रहे हो ना, उनका यही बिजनेस है। तो वो अपने आप को बिल्कुल फिट रखेंगे, जरा सा भी वेट नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हमारे साथ ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। हम ना हीरोइन है, ना हमें मॉडलिंग करनी है। हम क्यों अपना वेट लॉस कर रहे हैं? अपने लिए, ठीक है, क्योंकि हमको फिट होना है, क्योंकि हमको हेल्दी होना है, हमको मॉडलिंग नहीं करनी, ठीक है। हमको अच्छा महसूस करना है, हमको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, और मोटापे की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो हमें फिट और हेल्दी रहना है, हम इसीलिए अपना वेट लॉस कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर हमने ज़्यादा कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली, हमारा बहुत ज़्यादा मन था, हम कहीं पर घूमने को गए और हमने उल्टी सीधी चीज़ें खा ली, हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली या हमने जंक फूड खा लिया, हमारा 2-4 किलो वेट इधर उधर हो गया, तो हमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि मैं आपको कोई डाइट प्लान दे रही हूँ, आप लोगों से मैं कोई पैसे ले रही हूँ, जो कि मैं ये सोचूं कि अरे यार अगर मेरा जरा सा भी 1-2 किलो वेट बढ़ गया तो फिर कोई मुझसे डाइट प्लान नहीं खरीदेगा, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो ना। तो ये मेरे साथ भी था, ठीक है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ यूट्यूब पे आप सब लोगों की मदद करने के लिए और कुछ अपने शौक के लिए। मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ शेयर करना वो सब चीज़ें जो मुझे पता हैं, ठीक है। तो अगर मुझे नॉलेज है, मैं घर के अंदर ही बंद रहती हूँ, मैं ऐसे किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बाहर घूमती फिरती नहीं हूँ, लेकिन जिन चीज़ों की मुझे नॉलेज है मैं सोचती हूँ कि वो सब चीज़ें मैं आप सब लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो अब वो मैं कैसे पहुँचाऊँ, ठीक है। इसका मुझे बहुत अच्छा जरिया मिला सोशल मीडिया का, ठीक है। हालांकि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक वगैरह पे मैं किसी पे इतना एक्टिव नहीं रहती, बट मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ आप सब लोगों के लिए। मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता हैं और जिस तरीके से मैंने अपना वजन कम कर लिया बिना पैसे दिए, घर पर रहते रहते, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, पंखा ऑन करना पड़ेगा मुझको। अब हमारे यहाँ पूरे दिन लाइट की यही प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैं वेब सीरीज़ देख रही थी हीरा मंडी वाली, कल भी देखी थी थोड़ी सी, आज भी देख रही थी, और मैं एक्सरसाइज भी करूँगी थोड़ी देर बाद, वो आप सब लोगों से शेयर भी करूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी ना कि क्या मिस्टेक की आप लोगों की निगाह में वो मिस्टेक है कि जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया, बट वो मेरी निगाह में कोई मिस्टेक नहीं है, वो मैंने जानबूझकर किया। मुझे अपना वेट बढ़ाना था थोड़ा, तो मैंने बढ़ा लिया। और देखो ये सब हमारे हाथ में है, जब हमको तरीका पता हो ना कि वेट कैसे लॉस करना है और कैसे बढ़ाना है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी देखो बढ़ाने में तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ जैसे हम लोगों की जो बॉडी होती है, जो लोग मोटे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है फटाफट से। जैसे ये सब चीज़ें खाना बंद करो, एक्सरसाइज करना बंद करो, तुरंत मोटे हो जाते हो। तो वेट बढ़ाना बहुत आसान है हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूखे हैं और जो वेट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बढ़ता नहीं है। उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो चाह के भी मोटे नहीं हो पाते। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जो बहुत ईजीली मोटे हो जाते हैं, वो लोग ज़रा सा कुछ खा पी लें, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दें तो तुरंत मोटे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया था, ठंडों में मैंने बंद कर दिया था, कुछ समय भी नहीं मिलता था, कुछ आलस बहुत ज़्यादा होता। और हमारी साइड ठंड भैया बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं अपने हिसाब से सब कुछ लेकर चलती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन है, मैं कभी भी बाउंडेशंस में नहीं बंध सकती। मैं हमेशा अपने हिसाब से चलती हूँ, अपने हिसाब से खाती पीती हूँ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इस तरीके से 2-2 लीटर की बोतल भर कर रखो अपने पास और बार बार पानी भी पीते रहो, ठीक है। वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि बॉडी से गंदगी बाहर निकलती रहती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा निकलता है इस टाइम पे। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा ना, कि आप सब लोग सोचते होंगे कि अगर एक बार किसी का वेट लॉस हो गया तो वो दोबारा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। जो लोग मोटे होते हैं ना, वो लोग जरा सा अपना लाइफ रूटीन चेंज कर देना, मतलब जो वो खा पी रहे हैं, एक्सरसाइज जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो तुरंत मोटे हो जाते हैं। सब होते हैं मोटे, चाहे वो कोई डाइटिशियन हो या कोई हीरो हीरोइन हो, ये लोग डेली जिम जाते हैं,
इन लोगों के फिटनेस ट्रेनर होते हैं जो इनको समय समय पे बताते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, कैलोरी काउंट होती है सारी इन लोगों की। तो ऐसा नहीं होता, ये जो आप डाइटिशियंस वगैरह देखते हो जिनकी वीडियोस आप लोग फॉलो करते होंगे, डाइट प्लान फॉलो करते होंगे, ये सब लोग जिम जाते हैं, ये सब लोग एक कैलोरी काउंट करके खाते हैं। क्योंकि अगर ये लोग जरा से भी मोटे हो गए ना तो आप लोग इनको फॉलो नहीं करोगे, आप लोग इनसे डाइट प्लान नहीं खरीदोगे। तो मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना तो मैंने आप सब लोगों से कोई पैसा लिया, ठीक है, ना मैंने आप लोगों को कोई डाइट प्लान बेचा। मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ और देखो साथ में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो अकेले अकेले, जैसे आप लोग सोचो आप लोग अकेले अकेले वेट लॉस करो तो देखो वेट लॉस के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं खुद को मोटिवेट कर लेती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जैसे आप लोग घर में रह के वेट लॉस नहीं कर पा रहे तो मेरी वीडियोस को देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि हम अकेले अकेले वेट लॉस नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे साथ ये भी कर रही हैं, रचना जी भी हमारे साथ वेट लॉस कर रही हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और मेरी जर्नी आप लोग देखोगे, आपको भी मज़ा आएगा साथ साथ फॉलो करने में। इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि और लोगों की वीडियोस देख के ना मोटिवेशन मिलता है। और देखो आप ये जितनी भी वीडियोस में ये देखते हो ना कि इतना केजी से इतना केजी कम हो गया, मेरी भी वीडियो पड़ी है विकास सर के चैनल पर, आप लोग देखोगे कि कितना वेट लॉस का पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा वेट बढ़ा तो वो जो और लोग थे ना उनका वेट नहीं बढ़ा होगा। मेरी बात अभी तक 32 बार कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों से हुई है जिनका वेट वापस बढ़ गया। कुछ लोग कम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, वो लोग खुश हैं, बढ़ गया तो ठीक है, एक बार कर लिया। तो ये हमारी खुद की चॉइस होती है क्योंकि हम कोई डाइटिशियन नहीं है, हम कोई मॉडल्स नहीं है, हम कोई हीरो हीरोइन नहीं है जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हो कि वेट बढ़ गया तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की चॉइस है कि वेट बढ़ गया है तो हमें घटाना है या नहीं घटाना, ठीक है। तो मैंने खुद ही अपना वेट बढ़ाया था, आदतें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या, इन सब चीज़ों को छोड़ दोगे ना वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। जीवन में हमेशा के लिए चीनी छोड़ दो, आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। जीवन में हमेशा के लिए जंक फूड, बिस्किट, नमकीन खाना छोड़ दो, फ्राइड चीज़ों को खाना छोड़ दो, आपका वेट हमेशा कम रहेगा। सूखे लक्कड़ हो जाओगे धीरे धीरे करके, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना कि अगर आपने फिर ये सब चीज़ें कभी गलती से खा ली तो आपकी बॉडी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप सब लोगों ने इवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ रखी है तो आप सब लोगों को पता होगा, है ना, कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता यानी उसको काम नहीं मिलता, वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देता है। तो सब चीज़ें बॉडी में ज़रूरी हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ कभी कभी खाना चाहिए। बिल्कुल कट मुझे नहीं लगता कि कर देना चाहिए। जैसे आपने चीनी हमेशा के लिए बिल्कुल छोड़ दी, किसी भी रूप में नहीं खा रहे ना तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ आम भी खाओ, केला भी खाओ और कभी कभी मिठाइयाँ भी खाओ, ठीक है। हर चीज़ को, अपनी बॉडी को आदत ऐसी मत डलवाओ कि आप बिल्कुल छोड़ दो और आपने कभी गलती से खा ली तो आप तुरंत बीमार पड़ जाओ। ऐसा ना हो कि आप कहीं बाहर गए, आपने कोई मिठाई खा ली और आप तुरंत बीमार पड़ जाओ, नहीं। बॉडी को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। आई होप आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। और एक क्वेश्चन और था कि यश जी ने पूछा था शायद कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या वो मेरे साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं देखो ये बता रही हूँ, मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस करती हूँ, जो एक्सरसाइज कूदने फांदने वाली नहीं है, मतलब ठीक है, जिनमें जंपिंग नहीं करनी, उछलना कूदना नहीं है, वो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको हार्ट की दिक्कत हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत स्लोली होती हैं। और सीधी सी बात ये है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करो और आपको कुछ भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। अब ऐसा नहीं है कि पैरों का वर्कआउट कर रहे हो और थोड़ा सा दर्द हुआ तो छोड़ दिया, भाई दर्द तो होता ही है, ठीक है। जिस भी जगह पे जो आप नहीं चला रहे हो, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, थोड़ा चलाओगे, कमर है, तो दर्द तो होगा ना ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो दर्द ऐसे हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। आपके हार्ट पे किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी देखो हार्ट पेशेंट वॉक कर सकते हैं, ठीक है। हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, लेट के करने वाली, बैठ के करने वाली, और जो मैंने वॉक एट होम वाली आपको एक्सरसाइज बहुत बार शेयर की है, सब लोग कर सकते हैं। चाहे आप हार्ट पेशेंट हो, आपको थायराइड की दिक्कत हो, डायबिटीज़ की दिक्कत हो, या बहुत ज़्यादा वेट हो जो आप चल फिर नहीं पा रहे, 100 से ऊपर हो, 150 के आसपास हो, बाकी की सारी एक्सरसाइज सब लोग कर सकते हो। मैंने दीवार पे ऊपर पैर लगा के करने वाली भी आप लोगों को एक्सरसाइज बताई हैं चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया है ना, तो चैनल पे जाके पीछे वाली वीडियोस को देखना। मैं बहुत टाइम से इसी तरीके की वीडियोस बना रही हूँ और बहुत सारे लोग अपना बहुत वजन उससे कम कर चुके हैं।
ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ाया, वरना मैं आप लोगों को फिर से कैसे दिखाऊंगी कि फिर से वज़न कैसे कम करना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा वेट बढ़ाया, अब मैं फिर से कम कर रही हूँ। तो आप सब लोग फिर से मेरे साथ वज़न कम कीजिए। जो लोग नए ज्वाइन हैं वो लोग भी अपना वज़न कम कीजिए, जिन्होंने पहले कर लिया और स्टक हो गया था वो लोग फिर से मेरे साथ वज़न कम कीजिए। बाकी मैं आप सब लोगों को धीरे धीरे बीच बीच में सब चीज़ें गाइड करूँगी। आई होप मेरे ब्लॉग्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको कितने ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं मेरे ब्लॉग, और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो, क्या नाम है आपका, और अगर आप वेट लॉस कर चुके हो तो अब तक कितना वेट लॉस कर चुके हो, और मेरी बातें आपको कितना समझ में आती हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो ब्लॉग में आगे चलते हैं। आज मेरे देवर का बर्थडे है, तो अभी दोपहर को लंच में दाल बाटी बन रही है, नीचे देवरानी मेरी बना रही है, खीर भी बन रही है। तो अब मैं खीर भी खाऊंगी, मीठा होता है उसमें, कम खाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा कम खाऊंगी, और दाल बाटी भी खाऊंगी। तो आज का जो खाना है वो फ्राइड हो जाएगा, जो दोपहर का लंच है। बाकी रात में फिर कुछ हल्का देखेंगे, कुछ हल्का बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अब खाने पे मिलेंगे, लंच पे, और अगर एक्सरसाइज करते हैं, पहले मैं देखती हूँ कि मेरा क्या शेड्यूल बैठता है, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको अभी मिलेगा ब्लॉग में देखने के लिए। थैंक यू। इसके बाद मैंने ना खाना खाने से पहले ही एक्सरसाइज कर ली थी, क्योंकि मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुका था, और एक्सरसाइज कभी भी भरे पेट पे नहीं करनी चाहिए। देखो मेरे को ना सुबह सुबह समय नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, और मैं आप सब लोगों से भी कहती हूँ कि अगर एक्सरसाइज आप दिन में ना कभी भी कर सकते हो, बस पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मैंने ना सुबह जब ब्रेकफास्ट किया था 11:30 बजे करीब, उसके बाद से अब ना ये जो समय है लगभग 3 बजे का हो रहा है, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो 3.5 घंटे हो चुके हैं मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए। मेरा खाना बिल्कुल सुबह का अच्छे से पच चुका था, बिल्कुल खाली पेट था। तो मैंने सोचा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले ना बेड पे लेट के लेग एक्सरसाइज ही की थी, और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना ऐसे ऐसे ही करना है। ये इजी वर्कआउट है, कोई भी कर सकता है। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है ना, 80 से ऊपर, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, ठीक है, वो सब लोग भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को लेग में या फिर घुटनों में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, ये वाली एक्सरसाइज वो सब लोग भी कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको नीचे के जो पैर है ना, ये आगे पीछे करके दिखा रही हूँ ना, इससे एक तो हमारी काफ मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। काफ मसल्स पतली होती हैं, नीचे के जो पैर हैं ना काफ मसल्स की वाले तरफ के, वो भी पतले होते हैं। और दूसरा, हमारे जो पैरों की मांसपेशियाँ होती हैं ना, जब हम पूरे दिन खड़े रहते हैं या फिर खड़े खड़े चलते रहते हैं, तो उनको ना वो स्टफ़ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये वाली जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, दो पैर हिलाने वाली, आगे पीछे करने वाली, इनसे ना पैरों की जो स्टफ़ मसल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने अपना अभी तक 20 kg वेट लॉस कर लिया था, लेकिन अभी जो मेरा दोबारा से टमी निकल आया, बाकी की बॉडी तो खैर ऐसे नहीं मोटी हुई है, लेकिन टमी निकल आया। तो मेरा जो मेन फोकस है वो लोअर पार्ट पे ही है वेट कम करने को लेकर। तो इसलिए मैं ना लेग वर्कआउट ज़्यादा करती हूँ। और ये लेग वर्कआउट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ना पहले मैं शूट नहीं करती थी, क्योंकि ये मैं टीवी देखते हुए ही करती हूँ। आपको अभी भी दिख रहा होगा कि मेरे चश्मा लग रहा है और मैं टीवी देख रही हूँ। वैसे तो मैं पूरे दिन ना चश्मा नहीं लगाती, लेकिन जब मैं टीवी देखती हूँ तब मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। मेरा ज़्यादा नंबर नहीं है आई साइड का, थोड़ा ही नंबर है, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है फिर भी नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरा जो नंबर है ना, ये 11th क्लास से कांस्टेंट है अभी तक मेरा नंबर नहीं बढ़ा है। तो बस यही मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं कभी कभी चश्मा लगा लेती हूँ जब मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ दूर का पढ़ रही होती हूँ या फिर टीवी देख रही होती हूँ, तब मैं लगा लेती हूँ। और हाँ, घर से बाहर मैं हमेशा अपनी आंखों को कवर करके निकलती हूँ। मैंने जो मेरा धूप वाला गॉगल है ना, उसमें आई साइड वाले ही लेंस फिट करा रखे हैं, जिससे मुझे ना बाहर जब मैं निकलती हूँ तो धूप से भी बचती हूँ और मुझे बहुत साफ साफ भी दिखता है उससे। तो आप लोग भी करा सकते हो। ये आई साइड वाले जो चश्मे होते हैं, उनके लेंस में आई साइड वाला लेंस फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप करा सकते हो ईजिली। और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, इस वाली एक्सरसाइज से मेरे लोअर पार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। मेरे हिप काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, मेरी थाइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, मेरे जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा शेप में आए हैं। पहले जब मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी थी ना, तब बहुत ज़्यादा हैवी लगते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा शेप में आ गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाला वर्कआउट मैं कहूँगी कि कोई भी कर सकता है, चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम हो, थायराइड की दिक्कत हो, शुगर की दिक्कत हो, क्योंकि ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा इजी है। और ये जो मैं इस वक्त वर्कआउट कर रही हूँ ना, हाथ दोनों पैरों के बीच में ले जाकर, इससे पेट वाला जो पोर्शन है बेली फैट का, नाभि के ऊपर वाला भी और नाभि के नीचे वाला भी, दोनों पर इफेक्ट पड़ता है।
सच बता रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे अगर आपने 20-25 भी लगा लिए ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पेट की जो नसें, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। 20-25 के बाद ही थक जाते हैं। धीरे धीरे करके आप इसकी काउंटिंग को ना बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में 20-25 ही बहुत होता है, लेकिन हाँ, आप हर चीज़ को रिपीट कर सकते हो। जैसे 20-20 के सेट बना लो, 4 से 5 कर लो। कोई भी जो एक्सरसाइज है उसमें ना रिपीटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सब जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये मैं ना पूरे दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती रहती हूँ। जैसे मैं इस वक्त जो ये वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ ना बोलकर, अभी रात का समय है और मैं इसे अभी डाउनलोड करूँगी, फिर मैं इसे यूट्यूब पे डालूँगी। अभी तो मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। इस वक्त भी ना मैं अपने पैरों का मूवमेंट कर रही हूँ। मैं कभी भी ना, मतलब मैं ना छोटा छोटा स्टेप्स ना इस तरीके के लेकर चलती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में ही इन सब चीज़ों को शामिल कर लिया है। ठीक है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं निकालना है एक्सरसाइज के लिए। आपको दिन में 3-4 बार अपने काम के बीच बीच में ही कुछ इस तरीके से अपना शेड्यूल सेट करना है कि आप एक्सरसाइज भी कर लो और आपको पता भी ना चले कि आपको एक्सरसाइज करनी है। और इसके बहुत सारे टिप्स मैं आपको बीच बीच में वीडियोस में देती रहूँगी, जिनको आपको बस अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करना है। और फिर आप बिना अलग से समय निकाले हुए भी ना एक्सरसाइज भी कर पाओगे और वेट कम भी होगा और फैट भी जाएगा बॉडी से बहुत अच्छे तरीके से। ये जो मैं आपको लेग वाला वर्कआउट करा रही हूँ ना, ये वाला लेग का वर्कआउट ना लेट के भी होता है, बैठ के भी होता है, और दीवार के सहारे जब हम ऊपर पैर करके लेटते हैं ना, उससे भी हो जाता है। तीनों तरीके से हो जाता है। तो मैं कभी किसी तरीके से करती रहती हूँ। और यार सही में गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है और लाइट इतना ज़्यादा खेल कर रही है। आधे घंटे आती है फिर गायब हो जाती है, फिर आधे घंटे आती है फिर गायब हो जाती है। पूरे दिन ना यही चल रहा है। मैं तो भैया इन्वर्टर से टीवी देख रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। और ज़्यादातर ना, मतलब ऊपर ना हम लोग एक ही रूम में बैठते हैं ज़्यादातर सब। अभी हनु की भी छुट्टी चल रही है तो वो अपने अलग रूम में नहीं बैठ रहा, तो इसीलिए ना मैं इन्वर्टर से टीवी भी देख लेती हूँ। और जो हमारा टीवी है वो ज़्यादा मतलब वाट भी नहीं लेता, जैसे एक लाइट जलने में जो वोल्टेज जाती है वही लेता है। तो जब मैं अकेले बोर हो रही होती हूँ तब मैं यही काम करती हूँ कि टीवी चलाती हूँ, या तो कुछ देखती हूँ या फिर मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मुझे बोरियत नहीं होती। और मैं आप सब लोगों से भी कहूँगी कि अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो बिना थकान के, बिना बोरियत महसूस किए, तो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर या तो वॉल्यूम मतलब थोड़ा तेज़ करके गाने चला लो, जिससे ना आपकी एक स्पीड बनेगी। जितना ज़्यादा आप हाई इंटेंसिटी वाले गाने चलाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी फास्ट स्पीड बनेगी एक्सरसाइज करने में। और जितना स्लो वाले मतलब धीरे धीरे वाले सॉन्ग्स चलाओगे, उतना ज़्यादा धीरे धीरे आपकी स्पीड बनेगी एक्सरसाइज करने की। और मेरी बात पे विश्वास ना आ रहा हो ना तो करके देख लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है कि फास्ट एक्सरसाइज करने से ही वेट लॉस होता है, स्लो एक्सरसाइज करने से भी वेट लॉस होता है। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा स्लो एक्सरसाइज हम करते हैं ना, उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी की मसल्स के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हो ये जो मैं ना लेग हिला रही हूँ ना, ये मैं ना थोड़ी देर बाद करती रहती हूँ, जिससे बॉडी की जो स्टफ मसल्स है ना, जो एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी स्टफ सी होने लगती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये जो पैर हिलाने वाली एक्सरसाइज हैं या हाथ हिलाने वाली एक्सरसाइज हैं या फिर जो पंजे आगे पीछे करने वाली एक्सरसाइज हैं, ये किसी भी एक्सरसाइज को करने के बाद लास्ट में ज़रूर किया करो, जिससे कि आपने जितना भी प्रेशर डाला है ना अपनी बॉडी ऑर्गन्स पे, मसल्स पे, वो सब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँ। ऐसा ना हो कि उनमें स्टिफनेस करके और आप एकदम से उनको छोड़ दो, फिर वो बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। अगर आप इस तरीके से कर लोगे ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हाथ पैरों की मसल्स को हिलाकर, तो एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादातर लोगों को जो दर्द होता है ना नेक्स्ट डे, वो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखना। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी, लगभग 3:30 बज रहे थे, आधे घंटे करीब मैंने एक्सरसाइज की थी। फिर मैं नीचे गई तो नीचे खाना तैयार हो चुका था। मेरी देवरानी ने ही खाना बनाया था, खीर और उड़द की दाल, चटनी और बाटी, ठीक है। तो एक एक थोड़ा मतलब सब कुछ रख लिया था। और मैंने अपनी और हनु दोनों की प्लेट लगा ली थी। मैंने, पतिदेव ने, हनु ने, तीनों ने खा लिया था। पतिदेव 5 मिनट बाद आए थे, तो अभी तो मैं फ़िलहाल अपनी और हनु की प्लेट ही लगा रही थी। और फिर जब पतिदेव आ गए थे, मैं और हनु ने तो एक ही थाली में, एक ही कटोरी वगैरह में लेके खा लिया था। और फिर जब पतिदेव आ गए थे तो फिर उनका भी रख लिया था। हाँ, बड़ा मज़ा आता है सही में एक साथ खाना खाने में, खाना बनाने में। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। और देखो ये जो बाटी है ना, इसमें से कम 5 से 6 पीस किए थे मैंने, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा पीस तो फिर लगाने में भी नहीं आ पाता, क्योंकि रोटी का कैसा तो है नहीं, ये तो बिखर जाती है बाटी ज़्यादा छोटा तोड़ने में। अदरक जो होता है वो गर्मियों में सूख जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि अदरक को धोकर
इस तरीके से पानी में भिगो देती हूँ एक कटोरी में, और इस पानी में ये भीगे रहता है 3-4 घंटे, ठीक है। अब इसमें अदरक का सारा गुण आ जाता है इस पानी में, उसकी सारी क्वालिटी आ जाती है, जो कि आपको पता है कि अदरक में क्या क्वालिटी होती है, ब्लोटिंग को दूर करने की, खाने को पचाने की, और गैस नहीं बनती, पेट हल्का रहता है। तो मैं इस तरीके से इसे भिगो देती हूँ। उसके बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं इस पानी को पी लेती हूँ। इससे क्या होता है, अदरक सूखता नहीं है, वो ताज़ा बना रहता है। दूसरा, अदरक के गुण इसमें आ जाते हैं भिगोने की वजह से पानी में, और ये पानी मेरा काम कर देता है, गैस ब्लोटिंग को दूर कर देता है। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं एक साथ। आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हो। अच्छी लगे तो बताना फॉलो करके कि आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ छत पे। अभी शाम का टाइम है और सबसे वाली छत पे आ गई हूँ मैं। और एक्चुअली बहुत टाइम से वॉक बंद हो गई थी मेरी। घर के अंदर जो मैंने आपको वॉक एट होम वाली एक्सरसाइज बताई है ना, वो मैं करती थी, बट छत पर आकर वॉक नहीं हो पा रही थी काफ़ी टाइम से। तो अभी आज काफ़ी दिन बाद ना, मतलब नीचे वाली जो हमारी छत है ना, मैं उसी पे वॉक कर लेती थी थोड़ा बहुत बाहर। जैसे वॉक में कैसे करती हूँ, जैसे कि ना किसी की कॉल आई तो मैं उससे बात करते करते मतलब टहल लेती हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से कैसे करती हूँ मैं वॉक की, मतलब ऐसे ना मैं कमरे में भी टहल लेती हूँ, टीवी देखते वक्त, किसी से फ़ोन पे बात करते वक्त। और यही मैं आप सब लोगों से कहूँगी कि वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इतना ऑयली खाना खा लिया है कि अभी तक पेट इतना ज़्यादा भारी लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं रात को डिनर नहीं करूँगी। डिनर में मैं सिर्फ वाटरमेलन खाऊँगी, तरबूज, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। और इतना हैवी खाना खाने के बाद ना ऐसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अभी छत पे पहले मैं आधे घंटे करूँगी वॉक, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई थी ना आज, बस वही हो पाई थी, क्योंकि फिर मैं नीचे चली गई थी खाना खाने के लिए। और इतना ऑयली खाना खाने के बाद पेट इतना ज़्यादा फूल रहा है। इतना सारा मैं पानी पी चुकी हूँ, कम से कम 2-3 लीटर, लेकिन पेट अभी भी ना ऐसे ही हो रहा है। गर्मी में ज़्यादा ऑयली खाना खा लो तो यही एक समस्या होती है। तो अभी मैंने सोचा कि अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आधे घंटे वॉक कर लेते हैं छत पर। और एक क्वेश्चन और आया था चैनल पर कि उनकी एज काफ़ी है और वेट उनका 100 के समथिंग है, नी में और लेग्स में उनको पेन रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और उनसे 32 बार फार्मूला भी फॉलो नहीं हो रहा। तो वो क्या करें, कैसे वो अपना मतलब वेट लॉस करें, इस चीज़ से मैं उनको गाइड करूं। तो देखिए, मैं आपसे सबसे पहले तो ना ये बोलना चाहूँगी कि आपको पहली बात वॉक करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप बेड पे बैठकर करने वाली एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। लेटकर पैरों को ऊपर मूवमेंट करने वाली जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। दूसरी बात, आपको अपनी डाइट से शुगर बिल्कुल कट कर देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर लेना चाहिए, क्योंकि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। और अभी जो स्टार्टिंग का वेट होता है वो वाटर वेट होता है, जो बहुत तेज़ी के साथ कम भी हो जाता है। जो मैं आपको मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर बता रही हूँ, ड्रिंक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको लेनी ही लेनी है। उस ड्रिंक को आप दिन में 3 बार ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप खाना खाने के बाद ग्रीन टी पीते हो 1 घंटे बाद, अगर ग्रीन टी आपको सूट करती है तो बहुत ही अच्छा है, ग्रीन टी आप लो दिन में 3 बार। लेकिन अगर आपको नहीं सूट करती तो जो मैं आपको मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर बताती हूँ, वेट लॉस ड्रिंक वगैरह, जैसे सौंफ वाटर, अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, अभी इस वक्त मेरा सौंफ और धनिया वाला वाटर ही चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको भी आप ले सकते हो दिन में 2 से 3 बार, ठीक है। इससे आपका जो वाटर वेट है ना, जो पानी स्टोर की वजह से वेट बढ़ जाता है। जब 90 से ऊपर वाला जो वेट होता है वो ज़्यादातर वाटर वेट ही होता है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। उसके बाद का जो वेट होता है उसको कम करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आप ना छोटे छोटे से टिप्स फॉलो कर सकते हो। 32 बार वाला फॉर्मूले को अगर आप पूरा का पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको खाने को चबा चबा के खाने वाली आदत डाल लेनी चाहिए। देखो, मैं भी पूरा का पूरा उसे फॉलो नहीं करती, लेकिन जो खाने को चबा चबा के खाने वाली आदत है उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि मतलब हमारे आयुर्वेद में भी ना लिखा हुआ है कि खाने को धीरे धीरे और चबा चबा के ही खाना चाहिए। तो छोटे छोटे पीस तोड़ने की कोशिश कीजिए। ये तो आप कर ही सकते हो कि एक रोटी के 20 से 25 पीस तोड़ लो, ठीक है। पहले एक रोटी लो अपनी प्लेट में, जब वो पूरी खप जाए, जब आपको लगे आप और खा सकते हो तो आधी रोटी और लो,
उसके भी भाई छोटे छोटे से पीसेस कर लो। सलाद ज़्यादा खाओ, अपनी प्लेट में सलाद ज़्यादा रखो, दाल और सब्जी को आप ज़्यादा खाओ। ये छोटे छोटे टिप्स तो आप फॉलो कर ही सकते हो। वॉक करो, अपने आप को एक्टिव रखो, चीनी खाना बंद कर दो, फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाओ। इस वक्त गर्मियाँ हैं तो सलाद खाने में हमको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आप कच्चे फल भी खा सकते हो और सलाद भी खा सकते हो। और अगर आप एक साथ लंबी वॉक नहीं कर सकते, यानी कि जैसे 1-1.5 घंटे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते और लंबी वॉक भी नहीं कर सकते, तो दिन में 3 बार खाना खाने के बाद छोटे छोटे वॉक करो। सुबह वॉक करो, खाना खाने के बाद 500 से 1000 कदम आप कमरे के अंदर भी टहल सकते हो, ठीक है। इसको काउंट करने के लिए आप अपने मोबाइल में पैडोमीटर के नाम से एक ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप ऐसे मुंह से भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर टाइम सेट कर लो कि 15 मिनट डेली, दिन में 5 से 6 बार 15-15 मिनट के लिए टहल लो। तो ये छोटे छोटे से जो स्टेप्स हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगे और आप इजीली कर लोगे। इसके साथ साथ जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो अपने लैग को दीवार के सहारे लगा कर लेट सकते हो, फ़ोन चला रहे हो तो, और किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो तो टहलते टहलते बात कर लो, बाहर आ जाओ छत पे, या फिर किसी ऐसे एरिया पर पहुंच जाओ जहाँ पर स्पेस हो टहलने के लिए। मैं ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पानी मलासन में बैठ के पियो, और झाड़ू लगाओ बैठकर ज़मीन पे, पोंछा लगाओ बैठकर। ये बहुत सारी स्टेप्स हैं जो आप करोगे और आपको अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और वेट भी लॉस हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा ये सब। और थायराइड के लिए आज की वीडियो में मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक बताया है, उसको ज़रूर फॉलो करना। तो अब मैं कैमरा ऑफ करूँगी और थोड़ा और तेज़ वॉक करूँगी, क्योंकि बोलने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक नहीं कर पा रही, अदरवाइज़ फिर मेरी सांस फूल रही है क्योंकि बहुत दिन बाद में वॉक कर रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्म गर्म एटमॉस्फेयर हो रहा है, और मैं अगर बोल कर वॉक कर रही हूँ ना तेज़ कदमों से, तो मुझे प्यास भी लग रही है और मैं पानी की बोतल लाना भूल गई। लेकिन अब जब मैं डेली वॉक किया करूँगी ना इस टाइम पे, तो मैं पानी की बोतल भी लेकर चला करूँगी साथ। मुझे बहुत प्यास लगती है और मैं बहुत पानी पीती हूँ, और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं डेली लगभग 6 से 7 लीटर पानी पी रही हूँ इस वक्त, मैं आपको बताऊँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आपके यहाँ पे भी हो तो प्लीज़ पानी का इंटेक भी ज़्यादा रखो, ठीक है। बाकी रात के डिनर में मिलते हैं। वो मैंने वैसे तो आपको ऑप्शन बता दिया है, बट मैं फिर भी आपको शूट करके दिखाऊंगी, ठीक है। और आप में से जितने लोग त्रिफला की टैबलेट नहीं, मतलब चूरन नहीं खा सकते, तो त्रिफला की टैबलेट भी अवेलेबल है मार्केट में। आप रात को उसको भी खा के सो सकते हो, क्योंकि जब पेट अच्छे से साफ़ होता है तो वेट काफ़ी तेज़ी से लॉस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ना ज़्यादा कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं है, बट मैं तरबूज खाने का सोच रही थी, लेकिन पतिदेव ने बोला कि आम काट दो। अब मैंने एक बड़ा आम काटा, वो आधा खा के चले गए और ये छोड़ गए हैं। तो अब क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, और क्योंकि मुझे ये आम भी फिनिश करना है, वरना ये फिर फ्रिज में लगाना पड़ेगा, तो अब मैं तरबूज नहीं काट रही, तो अब मैं ये आम ही खा लूँगी। यही है मेरा आज का रात का डिनर, ठीक है। दोपहर को मैंने 3 बजे करीब खाना खाया था, उसके बाद मेरा अब ये डिनर हो रहा है। तो बस आज का ये ब्लॉग यहीं तक बनाऊंगी मैं, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस करना, ठीक है। कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा और आप कहाँ से हैं। और इसके बाद ना, ये खाने के बाद मैं थोड़ी देर बाद त्रिफला खाऊंगी, 1 गिलास गुनगुने पानी से 1 चम्मच, और उसके बाद 1 गिलास ठंडा दूध पीकर सोऊंगी, जैसे मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी बताया था, ठीक है। चलिए चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।